शुभ मंगलम जी, देखिए कोई योग्य और बताइए जिसकी शेर जैसी दहाड़ हो, चीते जैसी चाल हो, हाथी जैसा बल हो और बुद्धि में कमाल हो। एक युवक मेरी नजर में है यजमान, जो आपकी बहन के लिए बिल्कुल सही होगा। ये रही उसकी कुंडली, नाम है नैनेश्वर राव। इसके विषय में कुछ बताइए। शूरवीर, महाज्ञानी, ऊंचा लंबा कद, बेहद तेज, अद्भुत अद्भुत सुंदर मनोहर चित्त वाला। उत्तम नहीं है, नहीं है। क्या? अरे शुभ मंगलम, यदि ये सब गुण उस लड़के में नहीं है तो तुम हमें बता क्यों रहे हो? बुद्धि ठीक है तुम्हारी? आप जरा कान खोलकर हमारी बात तो सुनिए। क्या? धनवान, साहूकार, कोटेश्वर राव का इकलौता बेटा है वो। चांदी के थाल में खाता है, सोने के पात्र में पीता है, हीरों में तुलता है और मोती दान करता है। आपकी बहन उस घर में जाएगी तो बिल्कुल रानी की तरह रहेगी। दूधो नहाओ, पूतो फलो। यही तो हम चाहते हैं। तुम हमारा आशीर्वाद लेकर इस रिश्ते पर हमारे बहन के नाम की मोहर लगा दो। युवक के परिवार को हमारे निवास पर आने का आमंत्रण दो, हम उनके स्वागत की तैयारियां करवाते हैं। दूधो नहाओ, पूतो फलो। क्षमा करना भाई। क्या क्षमा करना? नहीं, हम नहीं करेंगे। हम तो बस मुंह छुपाकर जो कार्य करने आए मात्र वही करेंगे। ये गरुड़ अब तक क्यों नहीं आया? मैं ही गरुड़ हूँ। हाँ। तो क्या समाचार है? समाचार बाद में, पहले गुप्त संकेत शब्द बताओ। जो चेहरा तुम देख नहीं पा रहे हो वो नागराज का है। नागराज, गरुड़, ये हमारे गुप्त संकेत शब्द है। यदि किसी को पता चल गया तो हमारा गुप्त लक्ष्य गोवंता पूरा होने से पहले समाप्त ना हो जाए। है गोवंता? हाँ, गोविंद और अनंता, गोवंता मैंने नया निकाला। किंतु ये विवाह नहीं हो सकता, इसलिए तो हम इस बरगद के पेड़ के नीचे मिल रहे हैं। गरुड़, ये वही वृक्ष है ना जहाँ भूतों का वास है? हाँ हाँ, ये वही है। गोविंद, प्रणाम। गोविंद कहाँ है? प्रणाम क्यों, क्या हुआ? बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है। अम्मा, वो दरबार गए थे, कहीं दोबारा तो निष्कासित नहीं हो गए? क्या दीदी, इस दुनिया में केवल एक ही विषम परिस्थिति है। आप गोविंद को बुलाइए ना। क्यों बुलाए हैं? अरे अनंता, तो तुम यहाँ आ गई? हाँ। तो अब तुम ही बताओ, मैं उस झूठ का क्या करूं जो मैं शारदा दीदी को बोल के अभी घर से बाहर जाने वाला था, और उस योजना का भी क्या करूं जो मैं तुमसे चोरी छुपे मिलने के लिए अभी बनाई। तुम अपने झूठ और अपनी योजना किसी को दान में दे दो। उधर हमारे भ्राताश्री ने हमारा विवाह तय कर दिया है। तुम ये कहने यहाँ आई हो? हाँ। पर तुम खाली हाथ क्यों आई हो? ये तो खुशी की बात है, मिठाई क्यों नहीं लाई? गोविंद, तुम हमारा उपहास कर रहे हो। यदि हमारा विवाह तय हो गया तो फिर हमारे प्रेम का क्या होगा? हाँ, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? तेरा भाई यहाँ आकर भड़क भड़क कर हमें धमकी देकर जाता है, और तू यहाँ
अपने विवाह में धमाका करने के लिए गोविंद को भड़का रही है। ए, सुन, तू गोविंद को भूल जा। परंतु क्या गोविंद हमें कभी भूल पाएगा? हम उसके लिए एक सुंदर कन्या ढूंढेंगे। हाँ, परंतु जो आपके सामने हो उसे ढूंढने की क्या आवश्यकता है? तो फिर भी हम अपने भाई का विवाह तुमसे क्यों करें? क्यों करूं? क्यों? अंतिम बार कह रही हूँ कि तू इसकी पत्नी नहीं बन सकती। नागराज, वैसे तो मुझे कदापि नहीं लगता डर, भूतों से डर कदापि नहीं लगता। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा जो रहस्य है वो भूतों को पता ना चले। हमारे लिए भी ऐसा ही सोच लो। ठीक है, सोच लिया। अभी बताओ समाचार क्या है? समाचार ये है कि राजगुरु तथा आचार्य की बहन अनंत लक्ष्मी विवाह करने के लिए तैयार हो गई है। वो अब तक उचित लड़का नहीं मिल रहा था, अब लड़का भी मिल गया है। एक खानदान का लड़का है। बहुत अच्छे। बस अब हमें चौकन्ना रहने की आवश्यकता है ताकि कल हमें कोई चौंका ना सके। गरुड़, राजगुरु तथा आचार्य की बहन ने विवाह के लिए हाँ कर दिया है, परंतु उस पंडित रामाकृष्ण का मूर्ख साला उसके पीछे ऐसे पड़ा था जैसे पीढ़ियों का उधार वसूल करेगा। नहीं नागराज, अनंता, गुरुवर की बहन अनंता पंडित रामाकृष्ण के साले के पीछे पड़ी है। हाँ, अब जो चल रहा है सही चल रहा है, तो हम भी अब चलते हैं। हाँ, गुरुवर तथाचार्य ने अपनी बहन से बाहर ना आने की प्रार्थना कर स्वयं बाहर चले आए हैं। पंडित रामाकृष्ण ने भी अपने साले को घर से बाहर ना जाने की चेतावनी दी तो थी, अब ये याद नहीं कि उसने सुनी कि नहीं सुनी। वैसे स्थिति अभी नियंत्रण में है और हमें इस नियंत्रण को अब अनियंत्रित नहीं होने देना चाहिए। तुम में ऐसा क्या है जो हम अपने एक लौते भाई का एक लौता विवाह तुमसे करवाएं? हाँ, आप अपने इकलौते भाई का इकलौता विवाह हमसे क्यों करें? हमारे पास बस है ही क्या, केवल गोविंदलों के लिए प्रेम। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत कुछ है, जैसे कि 50 एकड़ जमीन। 50 एकड़? हाँ, और इसकी हम इकलौती मालकिन हैं। और एक कोठी बहुत बड़ी, जिसकी देखरेख के लिए कितने सारे दास लगते हैं, हम उसकी भी इकलौती मालकिन हैं। वैसे आपके यहाँ फल कहाँ से आते हैं? बाजार से। हमारे यहाँ तो बस आ जाते हैं हमारे बाग बगीचों से, और उन सारे बाग बगीचों की हम इकलौती मालकिन हैं। और आप लोग चावल कहाँ से लेते हैं? वो भी बाजार से। हमारे यहाँ आ जाते हैं सीधे गोदाम से, उस गोदाम की भी हम इकलौती मालकिन हैं। उस बूढ़े तथाचार्य को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि उसके पास इतना धन होगा। कैसे लगेगा? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ अपनी इकलौती बहन यानी कि हमारे नाम पे जो कर दिया है। तुम इकलौती मालकिन कैसे हो सकती हो? गोविंद का विवाह तुमसे जो हो जाएगा। हाँ, सब कुछ गोविंद का हो जाएगा। और हमारे भ्राताश्री भी यही चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारे साथ साथ हमारी अपार धन दौलत का भी साथी रहे। अम्मा, देखो इससे हमारे भाई का कितना लाभ होगा। मेरे पुत्र का भी बहुत लाभ होगा। उस तथाचार्य के रोज रोज के षड्यंत्रों से निष्कासित होने से तो बचेगा, है ना अम्मा? तो क्या कहती है? हमें ये रिश्ता मंजूर है। वाह, कहते हैं लालच बुरी बला है, पर कभी कभी करती भला है। परंतु कल हमें एक धनवान लड़का देखने हमारे घर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे गोविंद? हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हमें तुमसे विवाह करना है, और बदले में मुझे भी बस तुमसे ही विवाह करना है। पर होगा कैसे? हम करवाएंगे। अनंता पुत्री, कोई भी चीज जब टूटती है तो जुड़ती भी है। हम धनवान के पुत्र से तेरा विवाह तोड़कर
अपने गोविंद से तेरा संबंध जोड़ देंगे। और गोविंद, कल जैसे ही लड़के वाले आए, तुम ऐसा धमाका करना, ऐसा हंगामा करना कि लड़के वाले भाग खड़े हों और दोबारा कभी विजयनगर का रास्ता आंख उठाकर भी ना देखें। शारदा, बहुत थक गया आज। अरे वो ये यहाँ क्या कर रही है? मैं बताता हूँ जीजा जी। बताओ। आनंदा से पूछ के बताता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर मैं जीजा जी को बताता हूँ। हमारा विवाह तय हो गया है। यही बताने वाला था मैं। है ना? अब इधर आ। अनंता देवी, बहुत अच्छी बात है कि आपका विवाह तय हो गया है। आज तय हुआ है, कल हो भी जाएगा। किंतु अब आप इस घर के आसपास भी मत आइएगा, और गोविंद के पास तो कदापि नहीं। हाँ? अब आप जिस रास्ते से यहाँ आई थी उसी रास्ते से वापस लौट जाइए। हाँ? जाइए। आपको अनंता के विवाह की इतनी प्रतीक्षा क्यों है? ताकि वो अपने संसार में खुश रहे और हम अपने संसार में। देखिए, वो लड़का उसके लिए उचित नहीं है। तुमने कैसे पता? तुम तो यूं कह रही हो जैसे वर्षों तक उसकी कुंडली पर कुंडली मारकर बैठी हुई थी। हम कहीं नहीं बैठे थे, हम कहीं बैठ का सकते। हमें इतना घर का काम जो होता है वो तो हम इसलिए बोले ताकि विवाह के पश्चात उसको ना भुगतना पड़े जैसे हम भुगत रहे हैं। अरे तुम्हें भविष्य का कैसे? क्या अर्थ है तुम्हारा ये कहने का कि तुम्हारी तरह ना भुगतना पड़े? हाँ, तुम्हारा कहने का अर्थ है कि मेरे साथ रहकर तुम। अम्मा, देख क्या रही हो? कुछ बोलो भी। तुम दोनों पति पत्नी के बीच में बोलकर मैं अपना मौन व्रत तोड़ दूं क्या? गोविंद की बात चल रही है, तू के बीच में टांग अड़ा रहा है। हाँ जीजा जी, और उसका विवाह हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? अरे तेरा जो होगा सो होगा, उसका तो भला होगा। हाँ जीजा जी, आपने कहा था कर भला सो हो भला, तो मैं कल भला करने जा रहा हूँ। किसका? अपना। कैसे? वो क्या है ना, कल लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं। सुधा, कहाँ है वो? अभी तक आया क्यों नहीं? अरे आ जाएगा, विजयनगर के बाजार में नए वस्त्र खरीदने गया है। कल आप ही ने कहा था ना कि कल लड़की देखने जाना है नए वस्त्र धारण करके। दिन ढलने वाला है, और पता ना एक बार दिन ढल गया तो क्या होगा। पिताजी, मैं आ गया। लो, आ गए नैन सुख। दिन का उजाला समाप्त होने से पहले मैं अपना सारे कार्य समाप्त कर लेता हूँ। अरे और करेगा भी क्या? रात होते ही तेरी आंखों पर अंधेरे का पर्दा जो पड़ जाता है। चल अब जा, चीर बंद कर दे दरवाजा। अरे जा, दरवाजा बंद कर दे। नरेश्वर, अरे शाम तक तो यहाँ दरवाजा था, ये खंबा किसने बनवा दिया? अरे खंबा वही था, तेरी दिशा उल्टी हो गई। अरे ये देखो अपने पुत्र को, कैसा पुत्र पैदा कर दिया। अरे दिन में तो अर्जुन की भांति इसे तीक्ष्ण दिखाई देता है, मेरे जेब में पड़े हुए सिक्के तक गिन लेता है, और रात में वही धनराज बन जाता है। आओ बेटा, आओ। बैठ जाओ। हाँ? आप ही महाभारत की कहानी सुनाते थे ना, दिन में अर्जुन और रात में धृतराष्ट्र की। ये ना उसी का फल है। अब आप पिता होकर तो इसके रतौंधी के रोग का उपहास मत बनाइए। अरे इसमें इसकी क्या गलती है? अब उसकी गलती छोड़ो, हमें कोई गलती नहीं करना है। याद है ना, कल दोपहर को दूसरे पहर तथाचार्य जी के घर पे जाना है, और याद रखो वहां जाते ही उसकी बहन को हाँ कह देना है। वैसे तो शुभमंगलम ने हमको सब कुछ बता दिया था कि उसकी बहन बहुत सुंदर है, इस विवाह से हमें बहुत लाभ मिलने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सारे काम सूरज ढलने से पहले होना चाहिए। अगर एक बार सूरज ढल गया ना तो कन्या गई हाथ से।
दोपहर के दूसरे पहर लड़के वाले हमें देखने आ रहे हैं और आप दोनों हमें तैयार करने जल्दी आ जाना। कहीं बापू को औरतों की तरह चुगलियां सुनने की आदत तो नहीं पड़ गई? और गोविंद तुम लड़के वाले के सामने कहना कि हमारा विवाह तो हो चुका है। अच्छा, कब हुआ? क्या मुझे मेरे विवाह में बुलाया नहीं गया था? गोविंद तुम बस कह देना, भ्राताश्री को तो हम संभाल लेंगे, परंतु लड़के वाले ये बात संभाल नहीं पाएंगे और भाग खड़े होंगे। वो सब तो ठीक है, पर अम्मा उनका क्या करेंगे? तू उसकी फिक्र मत कर। जब बचपन में मैं उसे छोड़कर बाहर जाती थी तो उसे अधिक खिला पिला कर सुला देती थी। तू उसे अधिक खिला देना, स्वयं सो जाएगा वो और दरवाजा मैं बंद कर दूंगी। उचित है अम्मा, ठीक है। रामा देख ले, यदि तेरे घर वाले इस योजना में सफल हो गए तो तेरी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। नहीं बंधु, तू देखना, इनकी योजना विफल करने के लिए तो इनकी बेवकूफी ही काफी है। और यदि कोई कमी रह गई मैं तो वहां रहूंगा ही। अनंता को देखने जो लड़का आ रहा है वही उसकी डोली लेकर जाएगा। गरुड़, हाँ, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि इस वृक्ष पर भूत नहीं है? अपने मुंह से, किंतु धीरे बोलो नागराज। अच्छा गरुड़, ये बताओ, ये आपात मंत्रणा क्यों बुलाई? क्योंकि आपातकालीन समय आरंभ होने वाला है। क्या हुआ? बाहर आओ। ये बताओ, गुरुवर की बहन कहाँ है? घर पर। घर पर है तो ठीक है, किंतु किसके घर पर ये पता है? किसके? पंडित रामाकृष्ण के। क्या? हाँ, पर उसके घर पर है फिर भी ठीक है, किंतु उसने एक योजना बना ली है। चलो योजना बनाई वो भी ठीक है, किंतु यदि उसकी योजना कार्य कर गई ना तो विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। विघ्न मैं बता रहा हूँ। कैसा विघ्न? उस विघ्न का नाम है गोविंद। गोविंद वो विवाह को तोड़ने के लिए वहाँ पहुँचने वाला है, किंतु ये योजना उसकी नहीं है, ये योजना गुरुवर की बहन की है। और तो और उसने पंडित रामाकृष्ण की अम्मा और पत्नी को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है। नागराज बहुत तेज है गुरुवर की बहन। अरे नहीं गरुड़, हमारा आकलन कहता है कि गलती गुरुवर की बहन की नहीं होगी, ये पंडित रामाकृष्ण का साला। हम मानते हैं कि वो मूर्ख है, पर इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, किसी की बातों में भी आ जाए? अरे वो इतना नहीं, इससे भी अधिक मूर्ख है। परंतु हमारा आकलन। ये आकलन छोड़िए, ये विवाह नहीं टूटना चाहिए बस। गरुड़, हम भी तो यही चाहते हैं, किंतु इसके लिए तो मुझे ही रिश्ता लेकर गुरुवर के घर बिचौलिया बनकर आना पड़ेगा। अच्छा, यदि तुम बिचौलिया बनकर जाओगे तो शुभ मंगलम क्या बनेगा? पता नहीं, उसे समझाने के लिए मैंने उसे बुलाया है। आता ही वो देखो आ रहा है, आने में देर नहीं करता ये। छुप जाओ। हाँ हाँ चुप। आपने मुझको इस समय बुलाया और इस स्थान पर? देखो, कल गुरुवर के घर पर रिश्ता लेकर तुम नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं जाऊंगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है जैसे आपने ये व्यवसाय शुरू कर दिया है। अरे एक काम करते हैं, दक्षिणा को 50% बांट लेते हैं। लड़का भी तो मैंने पहले खोजा था। हाँ, किंतु दक्षिणा तब मिलती है जब रिश्ता तय हो जाता है। तो कल तुम्हारी दक्षिणा और रिश्ता दोनों मैं तय करूंगा, ठीक है? पंडित रामाकृष्ण सही कह रहा है, समझे तुम? ये क्या था? आवाज थी। किसकी आवाज? आकाशवाणी। आकाशवाणी की आवाज थी, एक ही बार होती है। अनंता का विवाह पंडित रामाकृष्ण के हाथों ही संपन्न होगा। लेकिन अब ये क्या है? फिर से आकाशवाणी थी। आपने तो अभी कहा था कि आकाशवाणी एक बार होती है, ये दो बार कैसे? एक ही बार हुई। वो क्या है, ऊपर का मौसम खराब होने के कारण हम तक थोड़ा देर से पहुंच रही है। एक ही बार हुई। ठीक है, लेकिन वो दक्षिणा 50%? दक्षिणा दक्षिण दिशा में मिलेगी। दक्षिण दिशा? हाँ, अर्थात मेरे घर के दक्षिण में जो द्वार है ना, वहां से मिल जाएगी। अब आप बताएं। ठीक ठीक। अब ये विवाह होकर रहेगा, भले इसके पश्चात संसार में विवाह होने बंद क्यों ना हो जाए। हाँ, हाँ।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.